आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है यातायात बीमा कवर, जिसको हमने एक क्षतिपूर्ति के साथ समझाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमने नीचे लिखा है कर्मफल सिद्धांत, और उसके साथ ही हमने 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र किया, क्योंकि ये आज के सभी शब्द सफेद रंग से दर्शाए गए हैं। यानी कि ये सभी ज्ञान पूर्वक स्थितियां हम सभी भाई बहनों को मनुष्य योनि में पूर्ण रूप से समझ लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम की स्थितियां आपके हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हो। क्योंकि ऊपर की स्थितियां देखिए, यातायात बीमा कवर क्षतिपूर्ति, ये तो एक भौतिक स्थितियां हैं। क्योंकि इस बात से हम सभी परिचित हैं कि जब जब आपको हमें कोई वाहन सड़कों पे चलाना होता है, चाहे स्कूटर हो, कार हो, मोटरसाइकिल, बस, यानी किसी भी प्रकार का वाहन चलाने से पहले आपको हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। और ड्राइविंग लाइसेंस तभी बनता है जब ये हम घोषणा करते हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, यातायात से बने हुए नियमों का भरपूर पालन करेंगे। अब लाइसेंस को आप मनुष्य योनि से जोड़ सकते हो। देखिए, कुछ हम संभावित स्थितियों को भौतिक और आध्यात्मिक जगत से इसलिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम सभी मनुष्य जो कि कर्मफल सिद्धांत की निगरानी में सदा ही बने रहते हैं। ये जो रजोगुण की स्थितियां, सत्वगुण की स्थितियां और तमोगुण की स्थितियां, देखिए शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, ये करो, ये मत करो। जैसे यातायात के नियमों में आपको हमें निर्देशित किया जाता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर, निषेध कर्मों से मना किया जाता है। देखिए, आज की चर्चा में हो सकता है कुछ घुली मिली सी चर्चाएं इस वीडियो के अंतर्गत आपको सुनने को मिले, जिनके भावार्थ रूप में आपने हमने कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना है। क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को जोर देकर कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक स्थिति रखने वाले मनुष्यों की स्थिति समझाइए। यानी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। इसलिए हमने देखी, पिछले लगभग 5 वर्षों में जो हमने 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित की, उनमें 200, 250, 300 वीडियो तो देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों की स्थितियां ही समझाती है। और मेरा तो जब इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का शुभारंभ हुआ था, तो हमने प्रभु की वाणी के अंतर्गत कर्मों के रहस्य के ऊपर ही आरंभिक 6 ज्ञान कक्षाओं में इसी पे ही चर्चा की थी। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की इतनी अधिक बारीकियां हैं। और हम तो देखिए पाप कर्मों से संबंधित भी बहुत सूक्ष्म बातों पर हमने कई वीडियो प्रसारित किए। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने ही ऐसे पाप कर्म कर जाता है, जिसको मनुष्य मरते दम तक भी पाप कर्म भी समझता ही नहीं। और मनुष्य कितने ही ऐसे पाप कर्म अन्य मनुष्यों को देखा देखी यूं ही हल्केपन में करता जाता है। क्योंकि मनुष्य सत्वगुण को महत्व नहीं देता, श्रद्धापूर्वक सत्संग करता नहीं है, यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, चिंतन नहीं करता। और ब्रह्म मुहूर्त में जब सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति प्रकृति द्वारा ही उपलब्ध रहती है, उस स्थिति विशेष का मनुष्य संग नहीं करता। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के ज्ञान को कमजोर करती है। यूं तो शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि हम सभी भाई बहनों की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यानी कि हम जो कहते रहते हैं, हमने 2200 वीडियो प्रसारित की, तो इन 2200 वीडियो में चाहे वेदों में, उपनिषदों में, विभिन्न प्रकार के पुराणों में, गीता में, या विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्रों में भी ज्ञान की स्थितियां जितनी भी समझाई गई हैं, वो मूलभूत रूप से माया, माया के 3 गुण, आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और आत्मा और परमात्मा के संबंध की स्थितियों पर ही, यानी कि 3 ही तत्व हैं, माया, आत्मा और परमात्मा। चौथा कोई तत्व ही नहीं है। इन 3 तत्वों के ज्ञान विज्ञान को ही मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। हालांकि इन सभी
स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को स्वभाव से तो देखिए आत्मा में पहले से ही है, लेकिन अनादि काल से हम सभी आत्माएं ये जो माया की तमोगुण और रजोगुण जो कि संसारी स्थितियां हैं, हालांकि आज हमने देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से संबंधित एक रंगीन रंग और काला रंग नहीं दर्शाया, क्योंकि आज ज्ञान में स्थिति है, यथार्थ ज्ञान के ऊपर हम कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये सभी सात्विक स्थिति है। भले ही हमने देखिए वीडियो के आरंभ में ही यातायात बीमा कवर लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही एक साधारण सी परिस्थिति, क्योंकि हम सभी भाई बहनों को अपना वाहन चलाने से पूर्व आपको में ये बीमा कवर लेना पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि किसी कारणवश आपके हमारे वाहन द्वारा किसी अन्य वाहन को किसी प्रकार की कोई कोई हानि ना हो, और यदि कोई हानि हो तो उसकी भरपाई हो, चाहे एक वाहन के स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर, यानी कि शरीर के स्तर पर। तो ये एक क्षतिपूर्ति की स्थितियां ये बीमा कवर के अंतर्गत समझाई जाती है, और ये बीमा कवर लेना एक अनिवार्य स्थिति है। ठीक इसी तरह इन सभी स्थितियों को हमने देखी कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, इसको आपको में समझना होगा। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां जैसे यातायात के नियमों पर ये बीमा कवर सब पर ही लागू होता है, ठीक ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जो भौतिक जगत की स्थितियां हैं, जोनियां हैं, वो हम सब पे ही लागू होती हैं। आपको हमें समझना होगा ये नीचे की जोनियां क्या हैं, ऊपर की जोनियां क्या हैं, और मनुष्य जोनी का विशेष महत्व किस लिए है, क्योंकि केवल मनुष्य जोनी को ही कर्म जोनी और साधना जोनी के साथ जोड़ा गया है। अब कर्म जोनी का संबंध ही देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें स्थितियों को समझना होगा। जैसे हम वाहन चलाते समय यातायात के नियमों को भली भांति परिचित होते हैं, इसलिए तो ये जो बीमा कवर की स्थितियां हैं, इसको हमने एक क्षतिपूर्ति के साथ समझाया, क्योंकि समाज में देश में विभिन्न प्रकार के लोग जो भी हम देखिए कर्म करते हैं, हम सभी भाई बहनों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। जैसे आपको में वाहन चलाने की स्वतंत्रता है सड़कों पे, इसके लिए कोई आपको में देखिए कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते हम नियमों का पालन करें। ये सभी स्थितियां आपको में समझनी होगी। मनुष्य जोनी पाकर यदि मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां नहीं पता, यानी कि आप वाहन तो सड़कों पे चला रहे हो, आपको यातायात के नियमों का बोध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके हमारे वाहन द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गलतियां होती रहती हैं। देखिए यहाँ के चलानों से तो अक्सर मनुष्य बचता ही रहता है। कुछ ऐसी संभावित स्थितियां देखने को मिलती हैं कि मनुष्य दिन में यातायात के नियमों में अपना वाहन चलाते समय कितनी ही छोटी मोटी कुछ गलतियां करता जाता है। इन गलतियों से एक साधारण मनुष्य बच नहीं पाता, लेकिन फिर भी आपके मेरे कोई विशेष चलान करते नहीं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों को आपको में चिंतन करना चाहिए। लेकिन परमात्मा के यहाँ ये जो कर्मफल सिद्धांत की जितनी भी बारीकियां हैं, इन सभी स्थितियों को आपको में एक ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं देखिए कुछ भ्रम की ऐसी स्थितियां भी देखी जाती है कि छोटे छोटे बच्चे जो अपराध कर जाते हैं, उनका माँ बाप के खाते में कोई पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो मुझे ज्ञात हुआ है, जब तक किसी भी बच्चे की यानी कि 10-12 वर्ष की उम्र तक जब तक वो नहीं पहुंचता, या यूं क्योंकि जब तक उसकी कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता, तब तक उसका कोई कर्माशय बनता ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा। देखिए ये बहुत ही एक सरल स्थिति, यानी कि उस उम्र के बाद फिर आपका हमारा कर्माशय बनता है और मरते दम तक बनता है। यहाँ कर्माशय का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी आपकी हमारी क्रियाएं होती है, वो की गई क्रियाएं कर्म जब अन्यों को प्रभावित करती है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के हों, चाहे एक शहर के हों, देश के हों, पूरे संसार के हों, जब प्रकृति के अन्य जीव जंतु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे पशु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों,
चाहे वनस्पति हो। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होता है। अक्सर कभी कभी कोई लोग देखिए हंसी मजाक में ही पेड़ पत्तों से कुछ ना कुछ ऐसे ही बिना वजह के पत्ते भी तोड़ते रहते हैं। तो ये सभी स्थितियां ज्ञान के अभाव में मनुष्य ऐसी कुछ बुराइयां कहो, गलतियां करता रहता है। मैंने अभी बताया ना कि 12 वर्ष तक की आयु का कहो या 10-12 वर्ष तक की आयु तक तो आपको मेरा कर्मशय नहीं बनता, लेकिन उसके बाद किशोरावस्था आरंभ होते ही आपको मेरा कर्मशय बनना आरंभ हो जाता है। हालांकि मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि आपके मेरे जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में बने होते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं जिनका प्रभाव अन्य जीवों पे पड़ता है, उसका कर्माशय बनता है। और दूसरी विशेष बात, ये जो मन बुद्धि के स्तर पर हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, चाहे सोचने की हो, देखिए चाहे हम किसी का बुरा भी सोचते हैं, हालांकि देखिए इस बात का कोई हम एक समर्थन नहीं कर रहे, एक बात समझने के लिए। देखिए जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर कोई बुरा काम करते हैं तो आपको हमारे पाप कर्मों का कर्मशः लिख दिया जाता है, लेकिन मन के स्तर पर जब हम किसी का बुरा चिंतन करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, मन में बुरे बुरे विचार लाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्मशय तो नहीं बनता, लेकिन मन के स्तर पर एक विचार वो आपके मेरे कार्य शरीर में जाकर बुरे संस्कार बनाते हैं। अब देखिए बुरे संस्कार वो मानसिक चिंतन के कारण बनते हैं, जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं, अच्छी बुरी, अच्छों का देखिए पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है और बुराई का पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। हालांकि शास्त्रों में तो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है कि विधि विधान द्वारा जो जो कर्म आपको में करने की अनुमति दी गई है, उनको पुण्य कर्मों से जोड़ा गया। साधारण पुण्य कर्म तो देखिए राजसी स्थितियों में हम कितने ही करते रहते हैं, और सात्विक पुण्य कर्मों को ही विशेष रूप से देखिए साधारण बोलचाल में पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। जबकि राजसी कर्मों का अभिप्राय देखिए जीरो की स्थिति से, यानी कि ना आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है, ना कोई पुण्य कर्मों की वो विशेष स्थिति बनती है जिसका भविष्य में आपको एक बचत रूप में फल मिलता है। देखिए सात्विक कर्म हम जितने भी करते हैं, जैसे लोग कबूतरों को दाना देते हैं, चिड़ियों को दाना देते हैं, चींटियों को दाना देते हैं, पशुओं में देखिए कोई कुत्ते को दूध पिला रहा है, रोटी खिला रहा है, गाय को कोई चारा दे रहा है, या इसी तरह लोग भंडारे लगाते हैं। गरीब मनुष्यों के लिए देखिए एक अन्न की जल से व्यवस्था करते हैं, वस्त्रों का दान देते हैं, शिक्षा का प्रबंध करवाते हैं, स्वास्थ्य की एक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। और इसी तरह धर्म के प्रचार के लिए जब मनुष्य कोई विशेष अपना धन लगाता है, समय लगाता है, तो ये सभी सात्विक कर्म, पुण्य कर्म गिने जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे भी संकेत मिले हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का लगभग 10वां हिस्सा इन परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए, जिसको एक दशवांश भी कहते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर हमने अलग से काफी चर्चाएं रखी हैं, लेकिन आज हमारा केवल विषय यातायात के बीमा संबंधी है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ऐसे कितने ही एक विपरीत परिस्थितियों का आपको हमें सामना करना पड़ता है जिसके लिए आपने हमने कोई कर्म किया नहीं, क्योंकि सभी मनुष्यों को देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कोई आतंकवादी है, अब कितने लोग ऐसे हैं जो एक अपराध पे अपराध करते जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनके द्वारा किए गए अपराधों का, उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का आपको में कितने ही एक दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, इस पर हमने अलग से एक वीडियो भी प्रसारित किया था। यानी मनुष्य को शुद्ध रूप में केवल अपने किए गए पाप कर्मों का ही प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में एक दुख रूप में सहन करना पड़ता है। आरंभिक स्तर पर भले ही आपको में दूसरों द्वारा किए गए पाप कर्मों का कुछ प्रभाव रूप में दुख सहन करना पड़ता है, लेकिन उसकी भरपाई कर दी जाती है। ये जो क्षतिपूर्ति का शब्द है, इसका अभिप्राय देखिए भरपाई से है, कंपनसेशन से है, यानी कि कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं, उसके अंतर्गत केवल कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना होता है। इसीलिए तो ये कर्मफल सिद्धांत शब्द है, कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। और सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि ये अटल स्थिति है,
यानी कि ये कोई परिवर्तनशील स्थिति नहीं है किसी भी ब्रह्मांड की शक्ति द्वारा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। देखिए, संसद में, विधानसभा में तो अक्सर बार बार एक नियमों में बदलाव आता है, विधेयकों में संशोधन किए जाते हैं। अभी यातायात के नियमों में भी तो संशोधन होते हुए कुछ अधिक धनराशि के चालान रखेंगे। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में अनादि काल से जो जो स्थितियां चल रही हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि उनमें परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। वो तो अनादि काल से एक सिद्धांत रूप में जो सिद्ध हो चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता। यानी कि आपको हमें जितना भी देखिए, कभी दूसरों के प्रभाव से दुख मिल सकते हैं, क्योंकि समाज की कुछ व्यवस्था ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। लेकिन उन सभी स्थितियों में परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती है। वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। अब उदाहरण के लिए देखिए, हम लाल बत्ती पे अपने स्कूटर पर खड़े हैं, पीछे के कोई वाहन, कार आकर आपको में टक्कर मार देती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, वो जो आपका हमारा स्कूटर क्षतिग्रस्त हुआ, या आपको में जो चोटें आई, जो यहाँ की क्षतिपूर्ति का उस यातायात के बीमा कवर की जो एक स्थिति है, उसकी भरपाई तो यहाँ हो जाती है। लेकिन कुछ अंश में देखिए, कुछ ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि आपके हमारे परिवार की पालन पोषण की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, या और कई प्रकार के आपको में दुख मिलते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा का जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, वो अपने आप ही कार्यरत रहती हैं। यानी कि जो दुख आपको में बिना कर्म के मिल जाते हैं, उनकी भरपाई करते हुए आपके हमारे जो पहले के दुख कर्मों का कर्मशः होता है, उसमें घटा दिए जाते हैं। यदि आप साधना कर रहे हो, तो साधना की गति को तीव्र करते हुए आपकी परमात्मा की करीबियां, नजदीकियां बढ़ा दी जाती हैं। देखिए, ये शब्दों का विषय उतना नहीं है जितना हम इन पर थोड़ी आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत रूप से हम इन सभी भौतिक आध्यात्मिक स्थितियों को कुछ घुला मिला दिखाते हुए आपके मन के भ्रम कुछ दूर कर रहे हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की व्यवस्था पर, परमात्मा में एक पूर्ण श्रद्धा बने, ताकि हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। क्योंकि जैसे जैसे हम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, विशेष रूप से ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पुनः कर्माशय के अनुसार, संस्कारों के अनुसार फिर एक नई स्थूल शरीर की प्राप्ति करता है। और ये स्थितियां तो तब तक बनी रहती है जब तक हम कारण शरीर के स्तर पर पूर्ण रूप से अपनी अज्ञानता समाप्त नहीं कर लेते। यानी कि जब तक कारण शरीर समाप्त नहीं होता, तो फिर 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक स्थितियां हैं, कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे, वो निरंतर अपनी गति पकड़ती रहती है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो तो दंडमय जोनी है। भले ही परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः इसलिए अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको में तो देखिए, दिन में 2 बार 3 बार हम खाना खाते हैं, रहने को घर है, पहनने को वस्त्र है। लेकिन नीचे की जोनियों के साथ ये एक सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। अक्सर नीचे की जोनियों के जीवों को देखिए, प्रतिदिन खाना भी कभी कभी नसीब नहीं होता। कितने ही ऐसे पक्षी पशु हैं जो 2-2 4-4 दिन भूखे रहते हुए भी सो जाते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझ नहीं होते। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक भ्रमण है, ये तब तक बना रहता है जब तक आपका हमारे कारण शरीर में कर्माशय संस्कारों की स्थितियां बनी रहती है। तभी तो शास्त्र समझाते हैं, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल की स्थिति है, जब हम जन्म मरण की स्थितियों से, 84 लाख प्रकार की जोनियों के बंधन से छूट जाते हैं। और छूटने का विपर्य है कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, आपका हमारा राशि और तामसी स्थितियों का जो एक मल है, जो आत्मा के प्रकाश को आवृत किए हुए, कमजोर किए हुए, वो समाप्त हो जाता है। तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कारण शरीर का कोई आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई एक परछाई नहीं होती, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है।
तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे कारण शरीर पे किसी भी प्रकार की कोई अज्ञानता या कर्मों की स्थितियां बाध्य नहीं करती कि आपको भी भौतिक शरीर मिले। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का ये शरीरों के बंधन नहीं होते। तो फिर आत्मा मोक्ष काल में आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए वो आनंदमय जीवन आध्यात्मिक शरीर में प्राप्ति करती है। देखिए, ये सभी सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। और ये जो यहाँ क्षतिपूर्ति को हमने यातायात के नियमों से साधारण स्तर पर समझा है, वो तो देखिए हम सभी परिस्थितियों से पहले ही परिचित हैं। केवल एक साधारण मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों से एक पूर्ण रूप से परिचित नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सत्वगुण का संग नहीं करता। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, कभी कभी कोई मनुष्य देखिए, ये जो छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करते हैं, यहाँ के चलानों से कोई बच भी जाए, जहाँ की कानून व्यवस्था में कुछ खामियां रहते हुए कोई कोई मनुष्य देखिए बच भी जाते हैं। या कभी कभी देखिए पकड़े जाने पे भी देखिए जितना आपको में एक दुख रूपी फल मिलना होता है, उतना कानून के अंतर्गत संभव ही नहीं। अब किसी ने देखिए 10 हत्याएं की हैं, तो फिर उसको फांसी तो एक ही बार मिल सकती है, 10 बार तो संभव ही नहीं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में एक एक छोटे से छोटे कर्म का भी देखिए हिसाब देना पड़ता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होती है। यानी कि यहाँ की एक बार की फांसी होने के बाद भी देखिए 9 प्रकार की हत्याओं का दोष सदा बना रहता है। उनकी स्थितियां कुछ अलग हिसाब से फिर बनती हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। और हम तो कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि छोटे से छोटा कर्म भी, पाप कर्म भी, वो एक गैर जमानती का एक जैसे वारंट होता है, यानी कि मनुष्य बच नहीं सकता। ये प्रकृति की एक अदालत है। ये एक सिद्धांत रूप में अनादि काल से सहज ही चलती आ रही है। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट ही शब्दों में समझाया गया है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन सभी निंदनीय स्थानों से मनुष्य को जाने से बचना चाहिए। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, क्योंकि तामसिक स्थितियों का मनुष्य जब जब संग करता है तो बुराई उसमें सहज ही आने लगती है, पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और किए गए पाप कर्म तब तक आपका हमारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक हम उसका दुख रूपी परिणाम भुगत नहीं लेते। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा। यानी कि यातायात बीमा कवर से संबंधित जो क्षतिपूर्ति शब्द है, उस क्षतिपूर्ति शब्द को ही परमात्मा की अदालत से जोड़ते हुए, प्रकृति की व्यवस्था से जोड़ते हुए आपको में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना होगा। यूं तो देखिए हम सभी भाई बहन मायाबद्ध हैं, कर्मफल सिद्धांत की पूर्ण एक बारीकियां आप और हम समझ नहीं सकते। लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रकृति में यदि जो बात आपको भी समझ नहीं भी आती, तब भी परमात्मा की व्यवस्था में आपके मारे किए गए पुण्य कर्मों का आपको में अनुकूल परिस्थिति के रूप में फल मिलेगा। इसी तरह किए गए पाप कर्मों से हम बच भी नहीं सकते। देखिए, किसी भी अंश में किए गए पाप कर्म का आप किसी भी प्रकार से कोई प्रायश्चित भी कर लो, लेकिन फिर भी देखिए वो प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में कहीं ना कुछ प्रभाव दिखाते हैं। ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और इस सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु की प्रवचनों को सुनते रहना चाहिए, ताकि आपका हमारा ज्ञानमय स्थिति, सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही ये प्रकृति के 3 गुणों का जो एक गुणतम ज्ञान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान गीता में भर भर समझाया है। दूसरे साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो, कोई भी मनुष्य किसी को भी किसी भी रूप में ठगता है, छल कपट ठगी करता है, तो फिर इसका उसको पाप रूपी परिणाम, दुख रूपी परिणाम भुगतना ही होता है। लेकिन जो जो मनुष्य ठगा जाता है, उसकी परमात्मा किसी ना किसी रूप में एक भरपाई कर देते हैं, क्षतिपूर्ति की स्थितियां बनाए रखते हैं। इन सभी स्थितियों को सकारात्मक भाव से आपको में ज्ञानपूर्वक महसूस करना चाहिए। देखिए, शब्दों की एक सीमा होती है। हालांकि शब्दों के अर्थ मनुष्य को जितने जितने समझ में आने लगते हैं और फिर जैसे जैसे विवेक शक्ति जगने लगती है,
तो फिर शब्दों के अर्थ भी समझ में आने लगते हैं और उन अर्थों के क्या क्या भावार्थ उस स्थिति विशेष में कहे गए होते हैं। क्योंकि हम तो बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं इन सभी सात्विक वीडियो को देखिए। हमारी तो सभी वीडियो चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा की हो, प्रभु की वाणी फकीर की जबानी हो, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, ये सभी वीडियो बनती केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है, जब परमात्मा का एक सतोगुण की व्यवस्था का एक शुद्धतम समय होता है। अक्सर इस ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष को हम देखिए सतयुग से भी जोड़ सकते हैं, उसके बाद के समय को त्रेता युग से जोड़ सकते हो, दिन के समय को आप द्वापर युग से जोड़ सकते हो और सूर्य डूबने के बाद की स्थितियों को आप कल युग से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि मात्र भावार्थ जैसे जैसे आपको में समझ में आने लगते हैं तो फिर इन शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। क्योंकि तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने से आपके बारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर समझ में आने लगते हैं। तो फिर आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तभी तो परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल भगवान है और आप और हम केवल ज्ञान स्वरूप है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख बने रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। जबकि जैसे जैसे हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, माया के सम्मुख हो जाते हैं, तो जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं उस गुण विशेष की जो जो लक्षण हैं, अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, वो सहज ही आपके हमारे जीवन में बरसने लगती है। इसलिए तो कहते हैं जैसा जैसा हम इन तीन गुणों का संग करते हैं वैसा वैसा रंग आपके हमारे कार्य शरीर में चढ़ने लगता है, स्वभाव बनने लगता है, संस्कार बनने लगते हैं। फिर वैसे वैसे मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, फुरने उठते हैं और ये जगे हुए फुरने विचार वृत्तियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर रूपी यंत्र को चलाते हैं। यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों द्वारा समझाया है। इसलिए तो मन बुद्धि को वो जो एक लगाम की स्थिति है उसको अपने हाथ में रखा है और श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से आपकी हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है और मन जब नियंत्रित होता है तो आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां गलत विषय भोगों का भोग नहीं करती और कर्मेंद्रियां पाप कर्म नहीं करती। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को हम जितने जितने अंश में समझते जाएंगे तो फिर आपको यातायात बीमा कवर की जो क्षतिपूर्ति की स्थितियों का जो एक संबंध है, कर्म फल सिद्धांत की जो एक भरपाई की स्थितियां हैं, क्षतिपूर्ति की स्थितियां हैं, वो भी आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियां हमारी आपकी भी बने ताकि हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव इस मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत करते जाएं, ताकि मिले हुए जीवन में आप और हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो देखिए मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य जोनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं और गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की परिस्थितियों द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पे आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण ज्ञान में स्थिति बने, यानी कि हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, ये जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा विशेष आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी
वातावरण का विस्तार करें, ताकि कलयुग के प्रभाव से आप क्रमशः बचते जाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।